हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको टेबल के बारे में बताएंगे। टेबल इंसर्ट में टेबल के ऑप्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से टेबल ड्रा कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम इंसर्ट में जाके टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करके इंसर्ट टेबल अपने हिसाब से रो और कॉलम सेलेक्ट करके टेबल ड्रा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इंसर्ट टेबल पे जाके अपने हिसाब से कॉलम और रो सेलेक्ट करके टेबल ड्रा कर सकते हैं। थर्ड तरीका है हमारा, हम खुद टेबल अपने हिसाब से ड्रा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा टेबल का ऑप्शन इंसर्ट टेबल बनाते ही हमारे पास एक और जो ग्रुप है वो ओपन हो जाता है। हमारे पास न्यू ऑप्शन आ जाता है लेआउट का, टेबल लेआउट का। टेबल लेआउट का ऑप्शन आते ही हमारे पास टेबल लेआउट के 7 ग्रुप बन जाते हैं। फर्स्ट हमारा टेबल, सेकंड ड्रॉ, थर्ड रोज एंड कॉलम, फोर्थ मर्ज, फिफ्थ सेल साइज, सिक्स अलाइनमेंट एंड सेवंथ है डाटा। हम पहले बात करते हैं सेकंड ग्रुप ड्रा में। ड्रा टेबल आपको पहले ही बताया मैंने, हम अपने हिसाब से टेबल को ड्रा कर सकते हैं। उसके नीचे है इरेजर। इरेजर से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ये देखिए हो गया डिलीट। उसके बाद है एक तरीका हमारा ये है, हम टेबल को डिलीट करने का। हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट अबव। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हमारे यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हमें एक और रो चाहिए, इसके ऊपर हमें एक और रो चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंसर्ट अबव पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट अबव पे क्लिक करके ही हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक और रो बन जाएगी। अब हम चाहते हैं कि एक रो हमें नीचे भी चाहिए, उसके नीचे भी चाहिए, जहाँ हम लिख रहे हैं उसके नीचे भी हमें एक और रो चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और रो उसके नीचे भी आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कॉलम भी हो लेफ्ट साइड पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉलम है वो लेफ्ट साइड एक हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा कर्सर हम लिख रहे हैं, हमारे पास एक कॉलम राइट साइड पे एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक और कॉलम राइट साइड पे भी क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मर्ज सेल। हम अपने एक सेल को या 2-3 सेल को इकट्ठा जोड़ के एक बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को मर्ज करना पड़ेगा। जैसे हमने 1 2 3 4 5 सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो 5 सेल थे वो एक सेल बन गए। उसके बाद है हमारा स्प्लिट सेल। जैसे हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया तो हम चाहते हैं कि हमारा सेल जो है वो एक से ज़्यादा हिस्सों में बंट जाए। हम एक सेल में 2-3 सेल बना सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे ही एक सेल को सिलेक्ट किया और स्प्लिट सेल पे क्लिक करते ही हमारे पास ये एक बॉक्स ओपन होता है। उसमें हमने लिखना होता है कि हमें कितने रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। जैसे इधर लिखा है हमने 2 कॉलम चाहिए और 1 रो चाहिए। उसके लिए लिखते ही हमें ओके पे क्लिक करना है तो हमारे जो एक सेल था उसमें 2 सेल बन गए। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट टेबल। हमें अपने टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम टेबल एक रो को सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ से हमें इसको डिवाइड करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते ही हमारे जो टेबल है तो 2 हिस्सों में बंट गए। उसके बाद
उसके बाद हमें लेआउट में है हमारा ऑटो फिल टू कंटेंट। हमें अगर अपना टेक्स्ट लिखना है, अबे देखिए जैसे हमें लिखना होगा, हम ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट। जितना चाहे हम एक कॉलम में या कह सकते हैं कि हम एक सेल में उतना लिख सकते हैं। टाइप ऑटो फिट टू कंटेंट, जितना हम लिखना चाहते हैं। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हमें इंटर प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट टू विंडो। विंडो के हिसाब से हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, अदरवाइज जितना हमारा विंडो होगी उससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑटो फिक्स्ड कॉलम विद विथ। जैसे जैसे कॉलम की विथ है उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं, विथ के आगे नहीं जा सकते। जैसे हमने टाइप किया, जहाँ तक ये सेल होगा वहीं तक हम टाइप कर सकते हैं, उसके आगे टाइप नहीं। देखिए ऑटो फिट टू कॉलम विथ। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूट रो। हम अपनी रोज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने कॉलम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे रोज है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारे कॉलम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हमारे कॉलम भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन। हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। देखिए जैसे जैसे हम ऐसे क्लिक कर रहे हैं, हमारे जो हमने राइटिंग लिखा गया है इसमें वो भी चेंज होता जा रहा है। देखिए, लेकिन होगा कौन सा, जहाँ पे हमने कर्सर रखा होगा वही चेंज होगा, अदरवाइज बाकी वाला ऐसे का ऐसा ही रहेगा। उसके बाद है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन से हम क्या जानते हैं? मार्जिन जो हमारे रफ सरफेस होती है, आपने देखा होगा हमारी नोटबुक में एक रफ सरफेस होती है, अप डाउन साइड पे भी दी गई होती है, उसे हम कहते हैं मार्जिन। वैसे ही हमारा सेल होता है, जो एक सेल होता है उसका भी क्या होता है, सेल मार्जिन होती है। स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट लेफ्ट राइट अप डाउन और हमारे चॉइस के हिसाब से। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।